आप सभी का फिर से स्वागत है मेरे इस चैनल पर। और आज हम बात करने वाले हैं मॉडल वर्ब कुड को लेकर। पिछली क्लास में हमने कैन को डिस्कस किया था और कैन के सारे जो यूजेस हैं वो हमने समझा था। और जिस किसी ने भी मॉडल वर्ब कैन की वीडियो ना देखी हो उन सभी को डिस्क्रिप्शन में कैन की वीडियो का लिंक मिल जाएगा, आप कैन को भी देख सकते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जैसा हमने कैन को डिस्कस किया था उसी प्रकार हम कुड को भी डिस्कस करेंगे और जितने सारे कुड के यूजेस हैं वो हम समझेंगे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुड का जो पहला यूज है वो है इट इज यूज्ड एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। जैसा कि आप सभी को पता है कि अगर हम कैन को पास्ट में कन्वर्ट करते हैं तो हमें कुड देखने को मिलता है। आप सभी ने डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच में देखा होगा कि जब कभी हम कोई सेंटेंस को डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट स्पीच में ले जाते हैं तो ये कैन कुड बन जाता है। और मैं आपको बता दूं, कैन या कुड ये दोनों जो मॉडल्स हैं, इन दोनों मॉडल्स का एक ही काम है, वो है टू एक्सप्रेस द एबिलिटी ऑफ द सब्जेक्ट इन द सेंटेंस। हम जिसके बारे में बात कर रहे हैं उसकी क्षमता बताता है, क्या वह यह काम करने के लिए सक्षम है या नहीं। तो इन दोनों में जो अंतर हमें देखने को मिलता है वो ये है कि कैन को हम प्रेजेंट टेंस में यूज कर सकते हैं जो कि वर्तमान समय बताता है, पर जब कभी हम पास्ट टेंस की बात करते हैं, ऐसा कुछ जो पहले हो चुका हो, तब हम कुड को यूज करते हैं। हालांकि कैन और कुड ये दोनों जो मॉडल्स हैं ये हमें किसी की एबिलिटी बताता है। एग्जाम्पल्स देखिए, आई कुड जंप वेल व्हेन आई वॉज यंग। तो इस सेंटेंस से हमें क्लियरली पता चल रहा है कि जब मैं छोटा था, यानी कि हम वर्तमान के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम तब की बात कर रहे हैं जब हम छोटे थे। सो व्हेन आई वॉज यंग, तो व्हेन आई वॉज यंग यानी कि हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं। तो जब मैं छोटा था तब मैं बड़ी आसानी से उछल सकता था, जो शायद अभी मेरे लिए मुमकिन नहीं है। तो बहुत सालों पहले, उस समय जब मैं छोटा था तो मुझे उछलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, मैं आसानी से उछल सकता था। तो जहां बात उछलने की हो यानी कि आपकी एबिलिटी बताई जा रही है, तो जहां कहीं भी आप कुड का इस्तेमाल करें, आपको ध्यान में रखना होगा कि कुड आपकी एबिलिटी बता रही हो और साथ ही साथ जिस एक्शन की बात आप कर रहे हैं वो वर्तमान की ना हो, वो कब की हो, वो बहुत समय पहले की हो। तो इस सिचुएशन में हम मॉडल वर्ब कुड को यूज कर सकते हैं, यानी कि एज द पास्ट फॉर्म ऑफ कैन। सेकंड एग्जाम्पल देखिए, शी कुड डांस इन हर यूथ। तो यहां जिसकी बात हम कर रहे हैं, जब वह छोटी थी तब उसे डांस करना आता था। हो सकता है कि अब वह उतनी अच्छी डांस ना कर पाती हो, लेकिन जब वो छोटी थी उसे डांस करना आता था। तो एक बार फिर हम वर्तमान की बात नहीं कर रहे हैं, हम पास्ट टेंस की बात कर रहे हैं, काफी समय पहले की बात कर रहे हैं। तो इस तरह से हम कुड को पास्ट टेंस के लिए यूज कर सकते हैं। और साथ ही साथ हमें इस चीज की भी ध्यान रखनी होगी कि यह किसी की एबिलिटी बताता हो। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडल वर्ब कुड का अगला यूज क्या है। देखिए बच्चों, हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन याद रहे कि अगर हम रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का इस्तेमाल कर रहे हैं तो उसे पास्ट टेंस नहीं कहा जाता है, या तो फिर आप कह सकते हैं कि हम प्रेजेंट टेंस में ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ कुड
पास्ट टेंस को इंडिकेट नहीं करता है। अगर आप कुड को यूज करते हैं रिक्वेस्ट करने के लिए तो उसे प्रेजेंट टेंस ही समझा जाता है। देखिए बच्चों, कुड यू डिलीवर दिस पार्सल फॉर मी। अब यहां रिक्वेस्ट की जा रही है कि क्या आप मेरे लिए इस पार्सल को डिलीवर कर सकते हैं। मान लीजिए कि आप बिजी हो, आपके पास टाइम ना हो, तो आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हैं ताकि वह आपकी पार्सल को सही जगह पर पहुंचा दे। तो इस तरह बच्चों, रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और जहां कहीं भी आप कुड को इस्तेमाल कर रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए, तो वह पास्ट टेंस को इंडिकेट नहीं करता है, वह प्रेजेंट टेंस को ही इंडिकेट करता है, वह वर्तमान के बारे में ही बताता है। देखिए बच्चों, दूसरी एग्जाम्पल, कुड यू टेल मी द वे टू द कॉलेज। अब मान लीजिए कि शायद आपको कॉलेज का एड्रेस पता ना हो, तो आप किसी से पूछ रहे हैं, क्या आप मुझे बता सकते हैं कि उस कॉलेज का एग्जैक्ट लोकेशन क्या है, एड्रेस क्या है। क्या आप मेरी मदद करेंगे ताकि मैं कॉलेज तक पहुंच पाऊं। तो यहां भी आप कुड को यूज कर रहे हैं रिक्वेस्ट करने के लिए। तो बच्चों, हमें याद रखना पड़ेगा कि रिक्वेस्ट करने के लिए भी हम कुड का इस्तेमाल कर सकते हैं। और साथ ही साथ आप इस चीज को भी याद रखेंगे कि यहां कुड पास्ट टेंस को इंडिकेट नहीं करता है। जो कुछ भी हम कह रहे हैं वो हम प्रेजेंट टेंस में ही कह रहे हैं। या तो फिर आप कह सकते हैं जो रिक्वेस्ट की जा रही है वह प्रेजेंट टेंस में ही की जा रही है। तो पहला यूज हमने जो देखा वह था कि हम कुड को कैन की पास्ट टेंस के हिसाब से यूज कर सकते हैं। और दूसरी जो यूज है वो क्या है बच्चों, कि हम रिक्वेस्ट करने के लिए भी मॉडल वर्ब कुड का यूज कर सकते हैं। और जब हम रिक्वेस्ट करने के लिए कुड का इस्तेमाल करते हैं तो वह पास्ट टेंस को इंडिकेट नहीं करता है, वह प्रेजेंट टेंस को ही इंडिकेट करता है। यानी कि आप वर्तमान काल में ही बात कर रहे हैं। अगली क्लास में हम एक और मॉडल को लेकर बात करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।